एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 36 करेंगे सामाजिक विज्ञान का इतिहास का, जो कि क्लास 8 के लिए 15 दिसंबर का। पार्ट 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। सभी नए अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। तो जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तो जो गांधी जी के कुछ फेवरेबल जो लोग थे, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्संस जो थे, उन्होंने कहा कि कुछ कार्यों पर जोर देना चाहिए जो कि कहाँ हो, ग्रामीण विलेज में हो। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कुछ नेताओं ने इसके लिए दलील की पार्टी से कि उन्हें परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो दिया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में क्या हुआ, जो पारित किए गए इस प्रस्ताव में आधार पर 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब आगे क्या हुआ, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों को कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना एक पाप है, क्योंकि हमारे खाने का हिस्सा है और इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों ने एक खास शिकायत सभी से जोड़ दी और इस तरह अमीर और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। अब दांडी मार्च हुआ कैसे, तो गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करा। नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन हुआ। उन्होंने पानी उबालकर नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासी महिलाएं बड़ी संख्या में थी और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटिश के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार हुए। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया गया। तो अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दिया। अब पहला क्वेश्चन, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब जो थे, इन्होंने तर्क किया कि पार्टी को परिषदों के चुनाव को लड़ना चाहिए और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए उनमें प्रवेश करना चाहिए। सेकंड, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के लिए
लड़ने को संकल्प लेने वाले कांग्रेस जो थे नतीजतन पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तीसरा, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? अन्य राष्ट्रवादियों के कारण महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाना पापपूर्ण माना, क्योंकि हमारे भोजन की आवश्यक वस्तु नमक है। चौथा जो आप लोगों का प्रश्न है वह दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो दांडी मार्च में बड़ी संख्या में सुखभोगी, आदिवासी और महिलाओं ने भाग लिया। बिजनेस फेडरेशन ने नमक मुद्दे पर एक पैफलेट भी प्रकाशित किया। तो दांडी मार्च भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करता है। आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।